नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनको देखते हुए जो क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, उनको लेकर के आते हैं और कराने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग जो है मैथ के लिए धुआंधार सीरीज लेके आ रही हैं। ठीक है, जो टॉपिक है उन टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, जिसको मैथ में जीरो आता है, कुछ नहीं जानता है, आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग यहाँ से बहुत चीज़ गेन करके जाइएगा। ठीक है, आप लोग आधा घंटा 1 घंटा समय दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। गारंटी है कि आप लोग बहुत कुछ सीख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है। अभी हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। एकेडमिक क्लास में जब समांतर श्रेणी आते थे तो देख के ही हार कब जाता था कि भाई ये कैसे चीज चल रहा है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ समझ में। अभी सब 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। देखिए एपी क्या होता है, इसको हम अपने तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम खड़ा है यहाँ पे, मेरा एक दोस्त आया, ऐसे हाथ करके जुड़ गया, फिर उसके आगे एक दोस्त आया, वो जुड़ गया, फिर एक आया, वो जुड़ गया, फिर एक आया, जुड़ गया। ठीक है, तो जब क्रम में जुड़ रहा है, जब एक अनुक्रम में जुड़ रहा है, एक एक करके डिफरेंस पर जुड़ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो क्लास में हम लोग बैठते थे तो जो डेस्क बेंच लगा होता था तो बेंच पे सर बोलते थे कि इधर से बैठते चलो। ठीक है, तो सट सट के बैठते जाते थे। तो कुछ अगत्ती था जो नहीं बैठता था, एक छोड़ के एक बैठता था, बोलता था कि नहीं हम यहाँ नहीं बैठेंगे, तो वो वाला नहीं होगा, वो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन जो बैठने का नियम होता है क्रम बाय क्रम, एक एक करके डिफरेंस से बैठते थे, तो वो एपी हो गया। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो चलिए और दूसरा तरीका समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम है, ठीक है, हम एक कोचिंग ज्वाइन किए, कोचिंग वाले बोले कि भाई हम तुमको 10,000 रुपया देंगे पर मंथ। ठीक है, एक मंथ का 10,000 रुपया देंगे। जैसे जुलाई है तो जुलाई का कितना रुपया देंगे हम, 10,000, और हर एक मंथ 500-500 रुपया बढ़ाते जाएंगे। जैसे जुलाई है तो अगस्त आएगा तो 10,500 रुपया हमको देगा। ठीक है, अगस्त में। अगर सितंबर आएगा तो 11,000 रुपया देगा, 11,000 रुपया देगा सितंबर में। अगर अक्टूबर आएगा तो 11,500 रुपया देंगे। ठीक है, अक्टूबर में 11,500। अगर नवंबर आएंगे तो ये 12,000 रुपया देंगे, 12,000 रुपया देंगे नवंबर में। वो हमसे कमिटमेंट किया कि पहला महीना हम 10,000 रुपया देंगे, दूसरा महीना 500 बढ़ाएंगे, फिर अगले महीना 500 बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हर एक महीना 500-500 रुपया बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर लिया, पहला महीना कितना दिया, 10,000। तो पहला जो होता है, पहला, ठीक है, किसी भी एपी का पहला जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद। इसको ए या टी से सूचित करते हैं, ए या टी से सूचित करते हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एपी बनता कैसे है, सीरीज कैसे बनता है। अगर ये 10,000 है ना, अगला 10,500 है, अगला 11,000 है, फिर उसके अगला 11,500 है, उसके अगला 12,000 है। तो जब समान डिफरेंस रहेगा, जैसे देखिए अगर 10,500 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 500 बचेगा। ठीक है, फिर अगला में से ये 10,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। फिर अगला में से 11,000 घटाएंगे तो फिर भी कितना बचेगा, 500 बचेगा। ठीक है, 12,000 में से 11,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें भी 500 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या सर, हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जब अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे अर्थात डिफरेंस हर जगह समान है तो वह एपी बनाएगा। हमने क्या बोला कि अगर किसी भी अनुक्रम में, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस समान है तो वह एपी बनाएगा। पकड़ने का तरीका समझ में आ गया। हम क्या बोले कि अगर डिफरेंस समान है, कहीं भी दो पद लेंगे, चाहे यहीं हम लेते हैं, अगला में से पिछला घटा देंगे, सीधी बात है। अगर सब जगह समान है डिफरेंस तो हम बोल देंगे क्या, एपी है। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरीज है ना, सीरीज
ये प्लस में भी चल सकता है, माइनस में भी चल सकता है, दो ये को चीज़ में चलेगा, या तो प्लस में चलेगा या माइनस में चलेगा, या प्लस में चलेगा या माइनस में चलेगा, गुना भागा में नहीं चलता है कभी नहीं, ये बात क्लियर रख लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है किसी भी एपी का जो शुरुआत होता है वह प्रथम पद होता है, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस एक होता है प्रथम पद, एक होता है ठीक है सार्व अंतर, सार्व अंतर, यही चेक करने का तरीका है, सार्व अंतर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सबसे मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ाने में, हमको सबसे मजा आता है, ठीक है। सार्व अंतर इसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला की बात करें तो अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं भी निकाल लीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। इन चीज़ों को गांठ मान लीजिए, इसी को बोलते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, या T2 माइनस T1, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइएगा। ये बात समझ में आ गया, जो एपी का प्रथम पद होगा, शुरुआत होगा वो प्रथम पद होगा, सार्व डिफरेंस क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ये दो चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, यहाँ से स्पष्ट है कि पहला महीना में 10,000, दूसरा महीना में 2,500, तीसरा महीना में 11,000, चौथा महीना में 11,500, पाँचवा महीना में 12,000, ठीक है। पाँचवा तक ठीक है, छोटा डाटा है तो उसके लिए सही है। अगर जैसे मेरा दोस्त आया, ठीक है, स्कूल से मेरा दोस्त आया और उन्होंने बोला कि भाई ये बताओ तुम कि तुमको 15वां महीना में कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है, तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15वां महीना में तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो एक तरीका क्या है कि इस तरह से 15 बार लिखेंगे, ठीक है, हर एक महीना नोट करते जाएंगे, लिखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जो हमको सर जी ने सिखाए थे, वो तरीका क्या है कि अगर किसी एपी का एनवां पद ज्ञात करना हो ना, एनवां पद ज्ञात करना हो ना, एनवां पद बराबर, ठीक है, तो इसको ए एन से सूचित करते हैं और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है, ठीक है। डी डी क्या है हमारा सार्वंतर है, ए क्या है प्रथम पद है, और ये एन क्या है, ये एन जौनवा पद कहेगा, चाहे 15वां मतलब 15वें महीना में तुमको कितना सैलरी मिलेगा, 20वें महीना में कितनी सैलरी मिलेगा, 25वें महीना में कितनी सैलरी मिलेगा। तो ये जो 20वां 25वां है, ठीक है, ये 20वां 25वां क्या है, ये हमारा एन है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे दोस्त आया बोला कि तुमको 15वें महीना में कितना सैलरी मिलेगा, तो 15वें महीना में हम सटाक से हम क्या करें, तो A15 निकाल देंगे, ठीक है, A15 निकाल देंगे। तो हमको शुरुआत में कितना मिल रहा है 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस 15वें महीना में तो 15 माइनस 1, डी कितना है हमारा 500 रुपया हर एक महीना बन रहा है, तो गुना 500, ठीक है। अब देखिए कर लेते हैं इसको, 10,000 प्लस 14, ठीक है, ये हो गया 14, ये गुना 500, तो 14 गुना 500, यह आ गया हमारा कितना 7,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा लगभग नहीं 17,000, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 17,000। तो हम बोलेंगे क्या दोस्त, हमको 17,000 रुपया मिलेगा 15वें महीना में, ठीक है, मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी 17,000 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इनसे मिलता जुलता और क्वेश्चन बनता है क्या, मेरा दोस्त पूछा कि तुमको जो है 15वें महीना में कितना मिलेगा, लेकिन मेरी बीवी उधर से आई। अब बीवी भाई तो हिसाब मांगेंगे कि जब हम 15 महीना तक सैलरी दिए नहीं है घर में, तो बीवी तो हिसाब मांगेगी कि बताइए कि हमको कितना होगा। तो अब तो हम बड़ी समस्या में पड़ गए। समस्या में क्या पड़ गए, अब कि हम लिखना पड़ेगा, पहला महीना 10,000, दूसरा महीना 10,500, तीसरा महीना 11,000, चौथा महीना 11,500, इस तरह से हम 15 महीना तक लिखेंगे नहीं। फिर हमको याद आ गया सर जी का बात, वो बताए थे कि भाई जब निकालना होगा टोटल का सम, ठीक है, योग पूछ रहा है ना, योग पूछ रहा है, यानी कि कुल कितना मिलेगा। अगर हम घर में महीना महीना सैलरी नहीं दिए हैं तो पूछबे करेंगे ना कि टोटल आपके पास कितना पैसा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एस एन, ठीक है, योग को इंग्लिश में हम लोग सम बोलते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं एस, एन वही है मतलब जितना महीना का टोटल बोलेगा। एस एन बराबर आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सम, यानी कि 15 महीना तक सैलरी हमारा कितना हुआ है सबका जोड़, ठीक है। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 15 बोल रहा है तो 15 n का मान 2 गुना
इनिशियल सैलरी कितना था हमको 10,000 प्लस 15 माइनस 1 गुना डी का मान कितना 500, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये कितना 10 दूना 20,000 प्लस ये हो गया 14×5 70, 7,000, ठीक है। ये आ गया हमारा 15/2, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 27,000, ठीक है। अगर इसको हम काट देते हैं तो 15/2 और गुना इस 27 को कर देंगे तो 13,500, ठीक है। 13,500 ये तो कट गया था ना यहाँ पे, ये तो कट गया 13,500। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 15×5 75, 7 15 तिया 45, 7 52, 5 15 का 15 और 5 20, ठीक है 20, 2 लाख। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2,02,500। तो हम बोल देंगे कि 2,02,500 रुपया मेरे पास अकाउंट में जमा है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम चलेंगे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। देखिए सब इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी एग्जाम्पल आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा तो वह एपी का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो इसका जो प्रथम पद होता है ए होता है, दूसरा पद A+D होता है, तीसरा पद A+2D होता है, चौथा पद A+3D होता है। देखिए चौथा पद कह रहे हैं तो एक कम हो रहा है डी में, तीसरा पद कह रहे हैं तो 2D हो रहा है, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। अगर पांचवा पद करेंगे तो A+4D होगा, इसी तरह से, ठीक है। nवां पद कहेंगे तो A+ND होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, इन्हीं पैटर्न को पकड़ के एग्जाम्पल देगा और एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन भी पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका जो ये पहला होता है ना, पहला टर्म, इसको बोलते हैं एपी का प्रथम पद, प्रथम पद। इससे पहले भी बताए थे एपी का प्रथम पद, इसे ए या टी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है सार्वंतर, जो इससे पहले भी हम जिक्र किए हैं, वो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, कहीं भी घटाएंगे ना तो समान आएगा, देख लीजिए A+, अगर हम डी की बात कर लें डी बराबर, ठीक है, तो अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि अगला पद A2 माइनस A1। अगर हम बात कर ले तो A+D और माइनस ए, घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा डी आएगा, ठीक है। यहाँ बात कर लिया, हम इसमें नहीं संतुष्ट हुए, इसको भी घटा के देख लेते हैं, ठीक है, घटा के देख लेते हैं। तो अगला पद A+2D है, ठीक है, माइनस कर लेते हैं A+D, ठीक है। तो ये कर लेंगे तो कितना हो जाएगा A+2D माइनस A माइनस डी। देखिए ए से ए खत्म, ये 2 रुपया है, 2 रुपया में से 1 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा ए, फिर भी डी ही आया, ठीक है। कहीं भी कर लीजिए ना, पांचवा पद को चौथा में से घटा लीजिए, A+4D माइनस A+3D, चौथा पद से पांचवा पद से चौथा घटा लीजिए, देख लीजिए फिर भी आ जाएगा 4D माइनस A माइनस 3D, ठीक है। ए से खत्म, 4 रुपया में से 3 रुपया चल जाएगा डी। मतलब अगर कोई भी एपी है, ठीक है, कोई भी अनुक्रम एपी है तो उसका डी क्या होगा, समान होगा। अगर डी समान नहीं है तो वो एपी नहीं बनाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन एपी बनाएगा कौन एपी नहीं बनाएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग भी बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 8 8 8 8, ठीक है, ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा -6 -6 -6 -6, क्या ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। चौथा बात कर लेते हैं 5 4 3 2, ठीक है, ये एपी है कि नहीं है। पांचवा बात कर लेते हैं -4
-2, ठीक है, -4 -2, ठीक है, 0, ठीक है, फिर 2, ये भी है कि नहीं है। नेक्स्ट की बात कर ले, ठीक है, छठा की बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 7 9 11 10 10 10, ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला एपी चेक करने के लिए कि डी समान होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बनाइए, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, जब तक कॉपी कलम नहीं चलाइएगा तब तक तो सीखने का उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तब तक कैसे सीख पाइएगा, दिमाग नहीं चलेगा तो कैसे सीखिएगा। सिर्फ मेरे बताने से या कोई भी टीचर्स बता रहे हैं तो उसके बताने से आप नहीं सीख जाइएगा। सीखना आपको खुद है, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। ठीक है, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए जो आपके एग्जाम हॉल में साथ देगा। और 1 नंबर से जो है सिलेक्शन होता है, 1 नंबर से मेरिट बनता है, 1 नंबर से फेल भी होता है। ये तो हम जानते हैं ना, हमसे पूछिए 1 नंबर से छूटने का दर्द क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो 1 नंबर से छूटा है। ठीक है, तो उधर लाल पीला हरा पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी बोलते हैं इसको समझने का कोशिश कीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हम उसे रिप्लाई देंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए हमने क्या बोला कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। अगला पद से पिछला पद को घटाएंगे। ठीक है, तो अगला पद कितना है 4 है -2 है तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 6 में से 4 घटाएंगे फिर भी 2 ही आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 ही आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, डी समान है इसका, ये एपी बनेगा। ठीक है, दूसरा की बात कर लेते हैं। दूसरा देखिए अगला में से पिछला घटाइए, तो अगला में से जो पिछला घटाएंगे तो 8 - 8 कितना आएगा 0 आएगा। फिर अगला में से ये घटाइए फिर भी कितना आ रहा है 0। अगला में से पिछला घटाइए फिर भी कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब डी क्या है हमारा समान है, तो डी समान है तो ये भी क्या होगा एपी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या कीजिए तो -100 -100 -100 कीजिए। ठीक है, घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर -100 -100 कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। -100 -100 कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा ये एपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अगला में से पिछला घटाइए। तो अगला में से पिछला तो 4 माइनस कितना आ जाएगा 5। 4 में से 5 गया कितना बचेगा तो -1। ठीक है, इसमें भी घटा ले 3 - 4 कीजिए तो 1 -1 बचेगा। 2 - 3 कीजिए तो -1 बचेगा, तो ये -1 डी। ठीक है, एपी जब भी आएगा तो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, गुना भागा में कभी नहीं चलता है। ठीक है, इन चीज़ों को खास ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। डी समान है तो ये भी एपी होगा। पांचवा देखते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद तो -2। ठीक है, अब -4 तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना हमारा +2। ठीक है, अब देखिए 0 में से -2 घटाएंगे तो +2, ये भी +2 आ रहा है। 2 में से 0 घटाएंगे फिर भी +2 आ रहा है, यानी कि डी सबका समान है। तो इसका मतलब ये क्या होगा एपी होगा। अब देखिए इसको चलते हैं तो 7 - 5 तो 7 - 5 ये कितना आ जाएगा 2। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो फिर भी 2 आएगा। 11 में से 9 घटाएंगे फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब इसका भी डी क्या है समान है, तो ये भी क्या होगा एपी होगा। ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, क्या ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, 2/3 -2/3 कोमा -1/3 कोमा 3/3 कोमा, ठीक है 4/3। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या ये एपी बनता है कि नहीं। अगला में से पिछला घटा दीजिए तो -1/3 -2/3 तो कितना आ रहा है हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा -3/3 तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, -1 आया। तो फिर अगला में से घटा के देखते हैं तो 3/3 है, तो इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। 1 प्लस हो जाएगा, सीधी बात है, 1 -1/3 करेंगे तो 1 + 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 3 का 3 1 4/3। तो ये अलग आ गया, तो ये अलग आ गया, तो डी इसका क्या हो गया, इसका जो डी है यहाँ पे मैच नहीं किया। ठीक है, डी समान नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जब बात करेंगे हम क्या बात करेंगे, तो जैसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं किसी एपी का, तो जैसे देखिए 2 3 4 5 ... का, ठीक है, एपी इतना का यहाँ लिख लीजिए, एपी 2 3 4 5, ठीक है 5 का
15वां या 16वां पद लिख लीजिए कि 16वां पद क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक तरीका है कि 2 है तो 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग करते जाएंगे और 15 तक जाएंगे, हम बता देंगे कि 15वां पद क्या होगा। दूसरा तरीका, जो फार्मूला है इसको आप लोग याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि एनवां पद जब भी बोलेगा, 15वां 20वां 30वां 25वां जो भी पद बोलेगा, एनवां पद का जो फार्मूला होता है, एनवां पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी को कहीं कहीं किताब में टी एन लिख देते हैं। ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस है नहीं। अब देखिए जैसे 2 है, इसमें जो पहला होता है ना इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए लिखते हैं। पहला जो होता है वो ए होता है, पहला ए होता है। ठीक है, तो ए बराबर 2। दूसरा क्या होता है, दूसरा डी हम निकालेंगे तो अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे। डी बराबर क्या होता है, अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला घटो पिछला। ठीक है, अगला घटो पिछला, तो अगला कितना है 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 1। हमारा ए आ गया है, डी आ गया है। ठीक है, जनवा पद कहेगा ना, जनवा पद कहेगा 20वां 25वां 10वां जनवा पद कहेगा, वो क्या होगा हमारा एन होगा। तो एन लिख लेते हैं, एन बराबर कितना हो गया 16। अब देखिए ए 16 निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए 16 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है हमारा 2, एन का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा 16 में से गया 15 गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 17। ठीक है, तो एपी का जो है 16वां पद क्या होगा 17 होगा, 16वां पद क्या होगा 17 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग हमको बना के बताइए कि -6 है, -3 है, -6 -3। ठीक है, 0 3 6 9। ठीक है, का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता, हिस्ट्री रहता, पॉलिटी रहता तो चलो समझ में आता कि चलो ठीक है भाई डाटा है उसको रट लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा, लेकिन इसमें समझ विकसित करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक समझ विकसित नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। जितना हो सकता है दिमाग को खोलिए, आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, धैर्य के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं समझिएगा कि यूट्यूब पे है ऐसे ही पढ़ा दिए आके, ऐसे कुछ ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे बिल्कुल अपना भाषा में पढ़ाएंगे, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाएंगे, जो काम की चीज़ होंगी वही पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में आएंगी वो चीज़ पढ़ाएंगे, और बिल्कुल आप लोग नया कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाइएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, अगर आप लोग मतलब अपना मान लीजिए, ठीक है, ऐसे समझिए अपनापन फील कीजिए, हम तो करा ही देंगे अपनापन फील। ठीक है, आप लोग बस जुड़िए तो दिल से, ठीक, दिल से जुड़ के देखिए मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत चीज़ सीख भी लीजिएगा। ठीक है, अपने छोटे को बता भी सकते हैं, अगर कुछ पूछ भी दिए तो उसको ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पे पूछ देगा। जैसे देखिए अगर हम बोल दें एपी, ठीक है, एपी 4 3 2 1 डैश डैश डैश। ठीक है, का पांचवा पद क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, एपी इतना है का पांचवा पद क्या होगा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो एपी तो सबसे पहले ए बराबर क्या हो जाएगा 4, डी बराबर क्या होगा, अगला में से घटा देंगे पिछला को, तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और हमारा एन बराबर कितना है, एन बराबर 5 है, तो सबसे पहले ए एन लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा, डी का मान -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस यानी कि 4 गुना -1, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 0, तो पांचवा पद बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि किसी एपी का
किसी एपी का दूसरा पद 7 है तथा पांचवा पद 12 है, तो उस एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या होगा, या सार्व अंतर निकाले। ठीक है। किसी एपी का दूसरा पद 7 है, ठीक है, और पांचवा पद कितना है, 12 है, तो उस एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकाले। इस तरह की क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पद बोलेगा ना, दूसरा पद बोलेगा। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहे थे तो हमने क्या बोला था कि एक घटा के लिखना है। दूसरा पद बोला है तो a प्लस डी लिखेंगे। a प्लस डी बराबर कितना, 7। दूसरा पद बोला तो a प्लस डी, तीसरा बोलता तो a प्लस 2d, चौथा बोलता तो a प्लस 3d, पांचवा बोलता तो a प्लस 4d। इस तरह से लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा हम चलते हैं, तो पांचवा पद कितना है, 12 है, तो a प्लस पांचवा है तो 4d होगा बराबर 12, समीकरण 2। अब देखिए, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग ने बहुत सी विधि से सीखे हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफ विधि से इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, जब एक बराबर है तो सीधी बात है घटा देंगे, एक खत्म। तो -3d बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 5 12 -5, तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ये 5 बटा कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो d हमारा कितना आ गया, 5 बटा 3। तो अब इस d के मान को चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, a प्लस d का मान 5 बटा 3 बराबर कितना है, 7 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 5 बटा का 3। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 7 या 21 में से 5 घटा देंगे तो 16 5 21, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, 16 बटा 3। ठीक है, 16 बटा 3, तो ये हमारा आ गया कितना, 16 बटा 3, और d कितना आ गया हमारा, 5 बटा 3। तो ये हमारा था इसका आंसर। और इस पर किस तरह से सवाल बनता है ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन रहने देते हैं, और इसमें जो है हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, देखते हैं कि कौन कौन बना पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी एपी का दूसरा पद 7 है तथा पांचवा पद 12 है, तो उस एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम पद तथा सार्व अंतर और सार्व अंतर निकाल। ठीक है, सार्व अंतर ज्ञात करें, इतना तो सही था, ज्ञात करें। ठीक है, और लगा देते हैं इसमें, और ठीक है, और आठवां पद क्या होगा, आठवां पद क्या होगा, ये भी लगा देते हैं कि आठवां पद क्या होगा। तो आप लोग कैसे सोचिएगा, तो सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी आएगा तो सबसे पहले जो पद दिया हुआ रहेगा पहले a और d निकालेंगे। दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले हम a और d निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। a और d निकाल लिए, a और d निकालने के बाद हमको पूछा क्या है कि एपी का कौन सा पद, तो एपी का आठवां पद क्या होगा, यानी कि n बराबर हमको 8 पूछा है। ठीक है, n बराबर 8, और a बराबर हमको जस्ट आया हुआ है, a बराबर 16 बटा 3 आया हुआ है, 16 बटा 3, और d बराबर हमको कितना आया हुआ है, d बराबर 5 बटा 3 आया हुआ है। तो an वाला फार्मूला लगा देंगे, a8 बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। a कितना है हमारा, 16 बटा 3, n-1, n कितना है 8 - 1, d कितना है 5 बटे का 3। ठीक है, कैलकुलेशन है, 16 बटे 3 प्लस 7 गुना 5 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 बटे 3 प्लस 7 5 35 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 16 और 35, तो 35 और 10 45 और 6 45 और 6 51। ठीक है, 51 बटा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल जो भी आएगा एग्जाम हॉल में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पूछेगा योग वाला सवाल। ठीक है, अब योग वाला सवाल जो एग्जाम में बनता है उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
वाकई में मज़ा आएगा। आप लोग कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को रोक के, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए, अगर पूछेगा, ठीक है, n पदों का योग बराबर, n पदों का योग बराबर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। इसको ये मान लीजिए रट्टा, ठीक है, ये काम आएगा, ठीक है। इनसे प्रेम कर लीजिए, अभी एग्जाम हॉल में आपको ये हाथ पकड़ के 1 नंबर दिला देंगे, ठीक है। लाल हरा पीला आपको 1 नंबर नहीं दिलाएंगे, लेकिन ये 1 नंबर दिलाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए इनको याद रख लीजिएगा। अब देखिए n/2 इंटू ए प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा an। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n/2। अगर भाषा में पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा हमारा अंतिम पद, ठीक है। आपको जो समझ में आएगा वो उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो समझ में आएगा उसको याद रख लीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये समझ में आए तो ये याद रख लीजिएगा, ये तो ये, लेकिन कोई याद रखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। रटते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में भूल जाते हैं तो फिर दिमागी काम करना बंद कर देता है। तो उन सभी चीज़ों को अभी हम निकालेंगे यहीं पे, और इन्हीं फार्मूला के द्वारा निकालेंगे, और इन्हीं फार्मूला के द्वारा निकलता है, ठीक है। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अगर हम बात कर लें तो 2 + 4 + 6 + 8 ... प्लस 27 का योग क्या होगा, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आ गया एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। पहले हम जो है ना, पहले इस सवाल को करने से पहले हम बिल्कुल आसान वाला कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें किसी एपी 1 3 5 7, ठीक है, के 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब देखिए 10 पदों का योग पूछा है तो सिंपल सी बात है, तो S10 निकाल लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो n कितना है, 10 दिया हुआ है हमारा, 10 पदों का योग। 2 गुना a कितना है, तो a यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि a बराबर 1 है, d बराबर 3 - 1 बराबर 2 है, ठीक है। तो a कितना है हमारा 1 है, प्लस 10 - 1 इंटू डी कितना है हमारा 2 है, ये कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, प्लस ये 9 गुना 2 18, ठीक है। ये हो जाएगा 5 गुना 9 दूना 18 2 20, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 100। तो प्रथम, ठीक है, S10 पदों का, यानी कि किसी एपी के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा हमारा, S10 बराबर 100। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसी एपी 2 4 6 8 डैश 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 के, ठीक है, के 10वां पद 42 है, 10वां पद 42 है। तो इसका योग कितना होगा, ठीक है। जब योग पूछेगा, 10वां पद दे ही दिया हमको 42, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको an निकाला हुआ है। तो जब हमको कुछ चीज़ बनाया मिल जाए, ठीक है, जैसे अगर हमको दाल चावल चटनी बनाना हो, तो चटनी अगर बने बनाए मिल जाए तो हम सिर्फ दाल चावल क्यों नहीं बनाएंगे। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
2a नहीं लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस ए एन लिख लेंगे, इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है, n कितना है हमारा 10, 10/2। a कितना है हमारा, a तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और an कितना है हमारा 42, ये आ गया हमारा समीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस ये 42 2 44। ठीक है, 5 गुना 44, ये हो जाएगा 5 के 20, 5 के 20 तो बस 220 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, चाहे प्लस में रहे कि चाहे रेंडमली रहे कोई बात नहीं है। यहाँ प्लस है तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो ही फॉर्म में चलेगा, एक तो प्लस में, एक तो माइनस में। ठीक है, लेकिन पहला जो होगा ये तो भाई प्रथम पद ही होगा, तो a बराबर 2 लिख लिए। d क्या होगा, अगला में से पिछला घटा देंगे, तो d बराबर 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस में जो यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है प्लस में 27। ठीक है, ये प्लस में 27 दिया हुआ है, तो ये तो लास्ट है ना, ये तो लास्ट है ना, तो ये लास्ट क्या होता है, ए एन होता है। तो ए एन बराबर 27, जब प्लस में लास्ट दिया हो तो ये ए एन होता है, जब प्लस में लास्ट दिया हो तो ए एन होता है। आप लोग इसको भी गांठ बांध लीजिए, जब प्लस के फॉर्म में आएगा तो दिमाग चकराना नहीं है, एग्जाम हॉल में चकराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बिल्कुल याद रखना है कि प्लस या माइनस से डिवाइड कर सकता है, पहला पद तो वही होता है। ठीक है, दूसरा पद अगला में से पिछला घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, जब प्लस में लास्ट दिया हुआ रहेगा तो वो ए एन होता है, इसको आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, एन। योग पूछा है ना, योग पूछा है, योग निकालने के लिए हमको क्या सब जरूरी चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एन है ही नहीं, ए है, डी है और ए एन है, तो कोई बात नहीं है, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन का मान हमको 27 दिया हुआ है, 27 बराबर ए कितना है तो 2, 2 प्लस एन कितना है तो नहीं पता है, डी कितना है तो डी सर 2 है। ठीक है, 2 है, तो अब कर लेते हैं, ये 27 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 इसको इस साइड भेज देते हैं तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस साइड कर लेते हैं, दशमलव में आ जाएगा, तो 25/2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा एन। ठीक है, तो एन का मान अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो 25×2 27 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 27 बटे का 2 आ जाएगा। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्यों ए एन लगाए, क्योंकि ए एन तो हमको निकला हुआ है, तो काहे झूठों से ए एन निकालेंगे हम। तो एन का मान कितना है हमारा, तो 27/2 है, तो 27/2 है, गुना नीचा में एक 2 है फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस ए एन। तो ए हमारा 2 है, ए एन हमारा कितना है 27 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27/4 गुना ये हो जाएगा 27×2 29। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके कितना आता है लिख लेते हैं, 27 गुना 29, 27 गुना 29, 9 7 63, 9 दूना 18, 18 6 24। ठीक है, 7 दूना 14, 14 2 दूना 4 1 5, ये आ जाएगा हमारा 3, यानी कि 7 8 3, 7 8 3/4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनको हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखते जाइएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में पछताइएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। अगर अभी मेहनत नहीं कीजिएगा, अभी ध्यान से नहीं सुनिएगा, नहीं सीखिएगा, तो फिर एग्जाम हॉल में कौन बचाएगा, कोई नहीं, फिर वहाँ माथा पीटिएगा। ठीक है, राम राम कीजिएगा। ठीक है, श्री गणेशाय नमः करते रहिएगा, जय माँ सरस्वती, जय माँ भगवती। कोई भगवती काम नहीं आने वाला है, अगर अभी बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो वहाँ भगवती माँ भी साथ देंगे। ठीक है, नहीं तो इसका मुंह उसका मुंह देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, जो 6 से विभाज्य होगा, जो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है,
अब देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो क्वेश्चन से बात करना सीखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिए, अपने आप को उस जगह पे रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मन कहीं और है तन कहीं और है, कॉपी कलम लेके बैठ गए गणित पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं होगा। आप उसको दिल दीजिए, आप उसको समय दीजिए। ठीक है, तब देखिए आपसे कैसे वो प्यार करता है। ठीक है, आप भी उसमें रंग जाइएगा, मजा आएगा बिल्कुल। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। बोला है कि दो संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का योग क्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा। कम से कम दो संख्या होनी चाहिए, एक की बात नहीं कर रहा है, दो की। तो दो दो अंकों की संख्या 6 से विभाज्य होनी, सबसे छोटी कौन होगी? तो छक्का 6, 6 दूना 12, हमको समझ में आ गया। एक होगा 12, छतरी का 18, इस तरह से चलते रहेगा। 6 चौके 24, इस तरह से चलते रहेगा। और दो अंकों की अंतिम संख्या क्या होगी? तो दो अंकों की अंतिम संख्या, तो दो अंकों की अंतिम संख्या क्या होगी? तो 100 तो 3 अंक की हो जाती है। 99, क्या 6 से 99 कटती है? तो नहीं करती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो 99 में हम 6 से भागा दे देंगे। तो छक्का 6, 3, यहाँ पे कितना बचा? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, 6 छक्के 36, ये कितना बचा? 3 बचा। अब जो शेष बचा है, तो शेष को अगर हम 99 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये कितना आ जाएगा? 6 और 9, 96। ठीक है, 96। तो ये 96 संख्या अंतिम संख्या ऐसी है जो क्या होगी, जो क्या होगी, जो क्या होगी, तो जो 6 से विभाज्य होगी। और प्लस लग गया है अंतिम में। ठीक है, प्लस 96 लग गया है। तो ये हमारा अंतिम संख्या हो गई, ये हमारा प्रथम संख्या हो गई। तो ए बराबर कितना हो गया हमारा? 12। और डी बराबर कितना हो गया? 6 का डिफरेंस चल रहा है तो 6 ही होगा, नहीं तो घटा लीजिए। 18 में से 12 जाएगा, कितना बचा? 6। और ए एन बराबर कितना बचा? 96 बचा। ये बात समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले योग पूछा है तो सबसे पहले हम ए एन निकालेंगे। ए एन तो सॉरी निकाला हुआ है, तो योग पूछा है तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये होता है, दूसरा क्या होता है? एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, लेकिन हम कोई एन तो पता है नहीं, तो एन जब पता नहीं है, जब एन पता नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले ए एन वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन का मान 96 है, बराबर ए कितना है हमारा? 12। 12 प्लस एन नहीं पता है, डी का मान कितना है? तो 6। ये हो जाएगा, इधर घट जाएगा, तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 84 बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर एन माइनस का 1। तो ये हम 6 से भागा दे देंगे, तो छक्का 6 और बचा ये 2, 6 चौके 24 और प्लस 1 बराबर एन। तो एन बराबर कितना आ गया हमारा? 15। ठीक है, एन बराबर 15। अब हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। जब हम बात करेंगे एस एन बराबर कुल योग बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 15/2 इंटू ए का मान कितना? 12 प्लस ए एन का मान कितना? ए एन हमको 96 है। ठीक है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ये गुना कर लेंगे तो 96 और 12। ठीक है, 96 10 106 और 2 108। ये योग कर लेते हैं। 2 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 15 चौका ये कितना होगा? 60, 6 15 5 75 और 75 और 6 81, तो 810 हमारा ये हो आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी और चीज़ सीखेंगे, बहुत चीज़ सीखेंगे, अभी सीखना बाकी है। ठीक है, अभी बहुत चीज़ सीखना बाकी है, ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहिएगा, तभी जाके सीख पाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि अनुक्रम यदि अनुक्रम, ठीक है, ए कोमा ए माइनस डी कोमा ए माइनस 2d, डी नहीं, ठीक है, इसको बी लिख लेते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस 2b, ठीक है, ए माइनस 3b, ठीक है, ए माइनस 3b का 10वां पद 20 है, का 10वां पद 20 है, तथा 20वां पद 10 है, तो एपी का एक्सवां पद
एक्सवां पद क्या होगा। देख के हार मत कपाइएगा, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, जो हमको अनुक्रम दिया हुआ है, जो हमको सीरीज दिया हुआ है उसको पकड़ना है। ये हमको पकड़ा गया भाई, ये है। तो इसके बाद हम क्या बोले, तो सबसे पहले ए निकालना है। तो ए तो प्रथम पद होता है, ए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डी निकालना है। तो डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये इसमें से इसको घटा दो, तो ए माइनस बी या माइनस ए, तो माइनस ए से माइनस ए खत्म, कितना आ गया माइनस बी। अब देखिए, अब सवाल नेक्स्ट पढ़िए। कह रहा है कि इसका 10वां पद 20 है। तो 10वां पद बोल रहा है, तो ये घटा के हम लिख देंगे। तो ए प्लस 9d बराबर कितना हो गया हमारा 20 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। या समीकरण 1 नहीं मानेंगे तो डी का मान यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए माइनस 9, डी का मान माइनस बी है ना, तो माइनस 9b बराबर कितना हो गया 20। अब इसको समीकरण मान देते हैं, ठीक है। मान पुट कर दिए, यहीं पे खेला खत्म, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, तथा 20वां पद कितना है 10 है। तो 20वां पद का है, 20वां पद कह रहा है, तो ए प्लस 19d करेंगे। ए प्लस 19d बराबर 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डी का मान पुट कर लेते हैं। तो ए माइनस 19b ना होगा, ए माइनस 19b बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर वही दो चर वाले रैखिक समीकरण से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। घटा लेंगे तो घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10b बराबर, अगर इसको घटाते हैं, ठीक है, इसको घटाते हैं तो 20 में से 10 गया, तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो b बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। b बराबर 1 आ गया, तो b का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस 9 गुना, ठीक है, सॉरी a माइनस 9 गुना b का मान 1 बराबर 20, ठीक है। ये हमको कितना आ जाएगा, a बराबर 9 20 9 29 आ गया, a बराबर 29 आ गया और b बराबर 1 आ गया। a बराबर 29, b बराबर 1। तो अब हमको एक्सवां पद बोला है, एक्सवां पद क्या होगा, ठीक है। एक्सवां पद क्या होगा, तो एक्सवां पद क्या होगा, तो ए एक्स बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू का डी। अब देखिए ए कितना आया हमको, ए आया हमको 29, ठीक है, 29 प्लस एक्स नहीं पता है -1, डी कितना आया हमको, तो डी जो आया हुआ है हमको, डी जो आया हुआ है ये हमको बी का मान आया हुआ है। किसका मान आया हुआ है, बी का, ठीक है। तो बी का मान, तो बी लिख देंगे 1, ठीक है 1। तो ये कितना आ जाएगा हमको, तो 29 ये हो जाएगा प्लस, यानी कि x माइनस 1। तो ये आ जाएगा कितना हमको 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा 28 प्लस का x। ये हमारा आ गया ए एक्स का मान, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट बन पाए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग रटते आ रहे हैं क्या, पहला सुनने जाइए, हम लोग रटते आ रहे हैं क्या कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ये हम रटते आए हैं, ठीक है। अभी लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि n इंटू n प्लस 1/2 आया कहाँ से, ठीक है। अगर एग्जाम में भूल जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक जाती है ना, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n, तो इसको हम n लिख लेते हैं, ठीक है, n तक n प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसका जो है कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें SN लगाएंगे, SN लगाएंगे, एक लिख लेते हैं, a बराबर 1, d बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, और ये जो n पद है ना, n पद है, तो ठीक है, nवां पद तो हमको ज्ञात ही करना है, nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम SN लिख लेते हैं। SN बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये फार्मूला हम रटे हुए हैं।
अब देखिए n बटा टू, n का मान नहीं पता है तो n बटा टू, 2a तो 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, इंटू डी कितना है हमको, डी 1 है, ठीक है। अब देखिए n बटा टू इंटू एन बटे टू इंटू ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस n माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा n बटे टू इंटू 2 में से 1 गया 1 प्लस n बटे कितना आ गया 2, ठीक है। इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यही फार्मूला है ना, इसको हम लोग रटते हैं, लेकिन आया ये कहाँ से, ऐसा इनके फार्मूला से, ठीक है। अभी सारी की सारी चीज़ को हम, ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि आया कहाँ से है, ठीक है। ये कोई भगवान जी ने नहीं भेजा है, ठीक है, सब यही फार्मूला से आया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि प्रथम 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 25 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, n इंटू एन प्लस लगा देना है, n का मान कितना है, जितना बोलेगा वो n का मान होता है, 25 अब गुना 25 अब प्लस 1 बटे 2, ठीक है, पूरा में 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 अब गुना 26 बटे कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना 13, तो ये हो जाएगा कितना 25 दिया 75 और 25 का 25 और 7 32, 325 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा बात करेगा एक झटके में कैसे बनाना है, तो बोलेगा कि अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम 50 बोलेगा ना तो 50 एक जोड़ देना है, तो 50 एक 51 बटा कितना कर देना है 2, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब गुना कर दीजिए तो 25 का ही कितना हो जाएगा 25 का 25 गुना 51 कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 25 का 25 हाथ में सिल दो, अब 25 पंचा 125 125 127, ठीक है, 1275 आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इसी तरह से कि प्रथम 60 या 61 प्रथम 61 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 61 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रथम 61 एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, और समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। अगर इसी तरह से अभी सब हम करेंगे कि प्रथम विषम संख्या सम संख्या सब हम करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बात करेगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है 1 से, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इस तरह से n तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 1, n बराबर कितना हो जाएगा, नहीं a बराबर 1, d बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया हमको 2 आ गया, ठीक है। और हमको n पता करना है, ठीक है, n पता करना है n का योग पता करना है। तो अब देखिए तो एस एन बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि n बटा 2 इंटू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का d, ये हमको पता है। तो n का मान नहीं पता है तो नहीं रह वैसे ही रहने देते हैं, a कितना है 1 है और n माइनस 1 वही रहने देते हैं, d कितना है हमको तो d 2 है, ठीक है। अब देखिए n बटे 2 अगर ये बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बटे का 2 n बटे का 2 गुना ये माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 और ये प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा कितना 2n माइनस ये कितना हो जाएगा 1, 2n माइनस का 1, ठीक है। कहीं गलती हुआ क्या, 3 में से 1 गया है तो 2 बचा है, तो n बटे 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n बटे 2 n माइनस 1 डी, तो यहाँ 2n 2, ठीक है, ए का मान कितना है 1 है, ठीक तो है। तो ये हो जाएगा हमारा 2n, ये कितना आ जाएगा माइनस 1, 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा n बटे का n इंटू, ठीक है, 2n माइनस 1 बटे का
n इंटू 2n-1/2, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब सीधी सी बात है, यदि बात करेगा, क्या बात करेगा, यदि बात करेगा कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो सबसे पहले 10 बोल रहा है, तो सीधी सी बात है कि 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू, या फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n इंटू 2n-1/2। तो सीधी बात है, n का मतलब 10, ये हो जाएगा 2 गुना 10 अब -1 अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 और 10 गुना 20 में से 1 चला जाएगा, तो ये गुना 19/2, 2 पंचे 10, 19/95, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। दूसरा अगर पॉइंट की बात करेगा, दूसरा अगर बोलेगा कि प्रथम ठीक है n सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सम संख्या 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 इस तरह से अनंत तक चलता है। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया 4 - 2 बराबर 2। ठीक है, n तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, n बराबर क्या है, n ही है, n निकालना ही है। तो एस n बराबर n/2 इंटू 2a, 2 गुना 2, ठीक है, प्लस n-1 इंटू का d कितना है हमको, तो 4 में से 2 गया 2। अब देखिए, तो ये हम जो n/2 ये हो गया कितना, ये हो गया 2 दूना 4 प्लस 2n-2 बराबर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो n/2 और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और प्लस कितना आ गया हमको 2n। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो n/2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n। ठीक है, 1 प्लस का n, ये 2 से 2 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, n इंटू का n प्लस का 1, ये आ गया हमको। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी आ गया, इसको भी याद रख लीजिएगा। कोई भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, सब निकाल सकते हैं। ठीक है, बस परिभाषा पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। विषम संख्या, जो 2 से पूरा नहीं कटेगा वो विषम संख्या है, जो 2 से पूरा कट जाएगा वो सम संख्या है। बस परिभाषा पता आनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल हम खुद से लिख के और क्या करेंगे, उसको इस फार्मूला पर आसान पर बैठा देंगे और मान निकाल लेंगे। अगर हम बात करेंगे अभी जस्ट यहाँ पे कौन चीज़ का, कि प्रथम n पूर्ण संख्या की, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो शुरू से जोड़ लेते हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इस तरह से n तक चलेगा। तो सबसे पहले a बराबर क्या हो जाएगा 0, d बराबर क्या हो जाएगा 1 - 0 कितना आ जाएगा हमको 1 आ जाएगा। तो Sn निकाल लेते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, देखिए n/2 आ गया, 2a कितना है, 2 गुना a कितना है 0 प्लस n कितना है नहीं पता है, d कितना है तो d सर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/n/2 इंटू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस n माइनस ये कितना आ जाएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमको कितना n/2 इंटू n-1, n-1, ये आ गया हमको इसका फार्मूला। ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्या का फार्मूला ये हो गया। प्रथम n सम संख्या का फार्मूला ये हो गया n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप प्राइम नंबर का भी निकाल सकते हैं, कंपोजिट नंबर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और आप ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। ठीक है, अगर आप कुछ नया सीखे हैं, समझे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, आपके अंदर कुछ सोचने की क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं, सीखने की क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।